नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एसएन के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं गुलफाम आज तुम्हारे लिए विज्ञान साइंस की क्लास लेके आया हूँ जो कक्षा 10 से रिलेटेड रहेगी और काफ़ी एग्जाम के लिए भी अच्छी रहेगी। जो भी बच्चा है पढ़ना चाहता है साइंस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को दबाए, जिससे क्या है सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने चैप्टर से, जो साइंस का विज्ञान की पहली रासायनिक एवं अभिक्रिया के नाम से है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज हम इस पाठ में सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार हैं, ये सारी डिटेल रहेगी। आज इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी ज़्यादा। इसके बाद हम आपका साथ मिलेगा तो हम रेगुलरली वीडियो अपने एसएन के एकेडमी चैनल पर डालते रहेंगे, जिससे क्या है आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी भी कर सकते हो। और हम चाहते हैं कि पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दें। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो आज आपको पढ़ाया जाएगा, ना तो किसी नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बुक की। जो पढ़ाया जाएगा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में, जिससे क्या है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे उसी पे अपने नोट्स वगैरह बना के रख लेना, याद कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये अपना चैप्टर है साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको अब हम आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि जो पाठ का नाम है ना रासायनिक अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन इससे बनता है। 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, परिभाषा की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब तक हमें इस पाठ के नाम का ही नहीं मालूम, हमें पढ़ना क्या है इसमें और क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, ये समीकरण क्या है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम सारी डिटेल से पूरी जानकारी पढ़ेंगे। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है कि काफी गाइड संजीव वगैरह या कोई भी नोट्स वगैरह में सब टीचर अलग अलग बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। कोई बोल देता है कि कोई नया पदार्थ बनता है और जिससे इसमें परिवर्तन आ जाता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, या कोई बताता है कि पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन कोई रासायनिक अभिक्रिया। सब बातों पे हम जो जोड़ देते हुए बात तो सबकी ठीक है, पर रासायनिक अभिक्रिया की एक्यूरेट परिभाषा ये है कि जब कोई भी हम पदार्थ लेते हैं उससे कोई एक नया पदार्थ बनता है जिसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अलग होते हैं, तो उस जगह क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे? अब जैसे मैं अभिक्रिया की परिभाषा लिखूं कि पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया। अब सर आपने पदार्थ क्यों लिखा है? काफी बच्चे पूछते हैं पदार्थ क्यों लिखा है, किसी नाम क्यों नहीं लिखा। जो भी चीज हमें दिख रही है वो सारे पदार्थ ही होते हैं, तो हम कोई भी शब्द नहीं आता है तो उसकी जगह तत्व, यौगिक, उसके पदार्थ भी लिख सकते हैं। तो पदार्थ का मतलब है कि कोई विलयन, या एक हमने जल ले लिया, जल में हमने कुछ और मिला दिया जिससे कोई अलग पदार्थ बना, जिसके जल और जो मिलाए उससे क्या अलग गुण हुए उसके,
जैसे कि मैं बात करता हूँ पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि उसके जो गुण होंगे ना रासायनिक, वो कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, पहले से भिन्न हो जाएंगे। तो हम समझेंगे उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे एक शब्द आता है Mg। अब किसी को Mg के बारे में नहीं पता Mg क्या है। ये एक तत्व का नाम है, उसका प्रतीक लिखा हुआ है यहाँ पे Mg मतलब मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन मतलब O2 से कराते हैं तो अपने पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। अब हमने देखा कि पहले ये धातु था, जब इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, मतलब कि एक नया पदार्थ बन चुका है। अब नया पदार्थ बनाए तो हमने सीखा कि यहाँ से ये अलग पदार्थ था, ये भी अलग था, तो ये दोनों पदार्थों से मिलकर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उसके बाद एक नया पदार्थ मिला। मतलब कि इस वाले पदार्थ के गुण, ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन थी, तो मतलब दोनों अलग अलग थे और अलग ही पदार्थ बन गया। तो इससे क्या है कि हमें मालूम चला कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया वही है। जैसे अब ये सर आपने रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया, सही बात है बेटा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही होगा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें, तो मालूम हुआ कि हमें परिवर्तन हुआ है तो अभिक्रिया भी हुई है। जैसे हम बोलते हैं दूध से दही बनता है, तो बताओ दूध से दही बन रहा है तो कोई परिवर्तन ही तो हुआ है, उसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन हुआ है? उसके जो रासायनिक गुण थे, पदार्थ पहले दूध था अलग था, अब क्या बन गया अपना दही, तो अलग पदार्थ बना, जिससे क्या हो रहा है उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया वही है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपना परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार का पढ़ेंगे इसमें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इससे क्या है कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में 1 नंबर का MCQ पूछ रहा है, कोई उदाहरण देते हैं कि दूध से दही का जमना किस प्रकार परिवर्तन का उदाहरण है, या लोहे पे जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछता है वो भी बन जाएगा, परिवर्तन पढ़ेंगे तो हम। तो परिवर्तन क्या पढ़ना है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंजेस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले परिवर्तन क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ है उससे एक नया पदार्थ बन जाए तो बदलाव हो जाए या कोई भी चेंजेस आए, वो परिवर्तन ही है। तो इसकी एक परिभाषा है, पदार्थ में होने वाले बदलाव को ही क्या बोल देते हैं? परिवर्तन। कहते हैं। तो परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला परिवर्तन है अपना भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। आप देखो, इधर भौतिक परिवर्तन है, इधर रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर क्या लिखा था? रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ लिखा है रासायनिक परिवर्तन। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि हम कोई पदार्थ लेते हैं और उसके द्वारा कोई एक नया पदार्थ तो बनता है, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण होते हैं ना, पहले वाले पदार्थ जैसे ही होते हैं, उसके अलग नहीं होते, मतलब भिन्न नहीं होते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि इसमें नया पदार्थ बनेगा तो, पर उसके जो रासायनिक गुण होते हैं उस बदलाव नहीं आता। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ नया भी बनता है, रासायनिक गुण भी चेंज होते हैं, इसलिए ये से रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब क्या है कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में मैंने अभी बताया नया पदार्थ तो बनेगा, नया पदार्थ क्या होगा इसमें बनेगा, परंतु
उसके उस पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न नहीं होंगे। मतलब कि हम समझ रहे हैं कि कोई भी नया पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ के रासायनिक गुण, जो पहले पदार्थ लिया था, मूल पदार्थ का मतलब है जो सबसे पहले हमने शुरुआत में कोई पदार्थ लिया था, उसके मतलब कि मूल पदार्थ से भिन्न नहीं होंगे। मतलब कि उसके रासायनिक गुण कैसे नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें क्या है कि हम जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल से क्या बनाते हैं हम, जल मतलब पानी से क्या बनाया जाता है, बर्फ। अब इस तरीके से देखो, जब हमने पानी लिया, पानी से क्या बनाई हमने, बर्फ, पानी से क्या बनी, बर्फ। अब ये बताओ, पहले भी पानी था, जमने के बाद बर्फ बन गया। अब सर आप बोलोगे सर पानी तो द्रव होता है और बर्फ ठोस होती है, बस इसमें क्या अंतर देखना, पहले ये द्रव होता है, ये क्या होती है, ठोस। तो आपने सोचा कि अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये तो भौतिक गुण है इसका। मैंने बोला कि मतलब कि रासायनिक गुण अलग नहीं होंगे। अगर हम बर्फ को गलाएंगे तो पानी तो बनेगा, तो इसके रासायनिक गुण कहाँ अलग हुए। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ तो बनता है, पर उसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। नो चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ भी बनता है, और जो मूल पदार्थ होता है, मतलब पहले वाले पदार्थ से नए पदार्थ के रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। तो जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, उसको भी कह देते हैं, और रासायनिक परिवर्तन हुआ है जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या है कि मतलब नया पदार्थ भी बनेगा, प्लस जो मूल पदार्थ से जो नया पदार्थ बनेगा, उसके कैसे गुण होंगे, रासायनिक गुण कैसे होंगे, अलग होंगे। मूल पदार्थ से नए पदार्थ के रासायनिक गुण कैसे होंगे, गुण अलग होंगे। अलग का मतलब भिन्न, अलग होंगे। अब देखो यहाँ पर, और इस डेफिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में एक ही चीज का अंतर है, इसमें नया पदार्थ मतलब बनता तो है, पर उसके रासायनिक गुण चेंजेस नहीं होते, और इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें गुण भी बनेगा नया, और क्या, पदार्थ भी नया ही बनेगा। अब देखो भौतिक गुण क्या होता है, जैसे कि किसी पदार्थ का रंग, रूप और अवस्था वगैरह में गलनांक, क्वथनांक, ये चेंजिंग हो सकते हैं, ये तो उसके भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण का मतलब है पहले पदार्थ कुछ और गुण रखता था, उससे चेंज होके उसके गुण बदल गए, मतलब कि वो नया पदार्थ ही हो गया पूरा, तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए जैसे कि अब पहला उदाहरण है दूध से दही का जमना। दूध से दही का जमना, एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे दूध से दही का जमना। एक बात बताओ, दूध अपने आप में एक नया पदार्थ है, और दूध से जब दही बनता है तो वो भी एक नया पदार्थ बनता है, क्योंकि जो दूध होता है और दही होता है, दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों में अंतर है। दूध, दही खट्टा होता है, ये मान के चलो, दही और दूध में आप जानते ही होंगे अंतर है। तो ये मान के चलो, जब दूध से दही बन रहा है तो दही बनने के लिए कोई रिएक्शन तो हुई होगी, कोई अभिक्रिया हुई होगी, इसी वजह से तो ये दूध से दही बना है। तो इसमें क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जिस प्रकार जैसे लोहा होता है, और लोहे पर जंग लग जाती है, परत छड़ जाती है,
उसमें भी तो एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। अब वो कौन सी होती है, कब होती है, इसके बारे में जब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे ना, तो सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, संयोजन वियोजन सारी चीज पढ़ेंगे पर स्टेप बाई। सबसे पहले इसकी रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन, फिर उसके बाद उदाहरण में कोई सा भी ले। सर आपने पहले ही Mg+O2 अभिक्रिया ली, इसका मतलब है कि कोई धातु था, उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मतलब कि ये अलग पदार्थ थे और ये अलग पदार्थ थे। मतलब अब फिर हमने पढ़ा चेंजेस, मतलब परिवर्तन, मतलब पदार्थ में होने वाले बदलाव को ही क्या बोल देते हैं, परिवर्तन बोल देते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में क्या होता है सर, नया पदार्थ तो बनता है, उसकी अवस्था भी चेंज हो सकती है, पर उसके जो रासायनिक गुण है ना, मूल पदार्थ मतलब पहले वाले पदार्थ से भिन्न नहीं होते हैं, वैसे ही रहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा है समझाने के लिए, पानी से क्या बन रहा है, बर्फ। सर पानी तो द्रव है, ठीक है, बर्फ कैसी होती है, ठोस। अब ये बताओ सर, तुम तो ये बोल रहे थे पानी से बर्फ बदल, नया पदार्थ बन गया, बन गया। जब हम बर्फ को थोड़े समय के लिए रखेंगे तो उसको गलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी। क्या बन जाएगा, पानी। तो पानी पहले भी था और अब भी है, तो बताओ क्या चेंजेस आया। तो इस वजह से ये भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, जरूरी है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है कि पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इस बार 2025-26 के बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से पूछ रहा है, एक एक नंबर का। किस प्रकार पूछ रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक लाइन लिखी है कि दूध से दही जमना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण। जब तक हम इस परिवर्तन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है उनको नहीं पढ़ेंगे, तो हम एक नंबर का भी ना, एक 2 नंबर का भी कर पाएंगे ना, 1 नंबर का MCQ कर पाएंगे। इससे क्या है कि हमें पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। एक एक नंबर बहुत होता है, एक नंबर की अहमियत बहुत होती है बेटा। ये इससे क्या 1 नंबर का बनता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में इससे पूछा जाता है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत ही अति महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। एक तो यही पूछ लेता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, कोई 2 अंतर लिखिए, कोई 4 अंतर लिखिए। तो जैसे कि मैं बात समझाऊं आपको कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, मैं अभी ऊपर लिखता हूं, यहाँ पे इसको मैं डाल रहा हूं, अभी ऊपर लिखता हूं, देखो देखो बेटे, यहाँ पे जो भौतिक परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बना, चाहे वो द्रव से ठोस हुआ हो या ठोस से द्रव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण उसके क्या होते हैं, बदल जाते हैं, पर रासायनिक गुण नहीं बदलते। किसी किताब में लिखा होगा कि पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते, उसे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखाते हैं कि उसके भौतिक भी बदल जाते हैं या रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन। तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, भौतिक परिवर्तन मतलब नया पदार्थ प्लस उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते, इतना ही ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी मैं बता रहा हूं, कि जैसे भौतिक परिवर्तन लिखा है यहाँ पे, इधर मैं लिखता हूं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़ना है, अंतर। तो इसके कभी 2 पूछ लेता है, कभी 4 पूछ लेता है। तो पहली बात तो ये है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, यही लिख सकते हैं जो डेफिनेशन में लिखा था कि नया पदार्थ बनता है लेकिन इसके रासायनिक गुण भिन्न नहीं होते हैं, इसमें भिन्न होते हैं रासायनिक गुण। पहला अंतर यही हो गया। फिर उसके बाद ये भौतिक परिवर्तन है ना, ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी कैसा होता है, परिवर्तन। सर अस्थायी क्या होता है, अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट, जिससे हम समझ रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ बर्फ ली, क्या ली बेटा, बर्फ। यहां ले लिया हमने जल से क्या बनाई हमने, बर्फ। अब ये बताओ, अगर जल से बर्फ बनाई
तो बताओ वापस कोई पदार्थ दोबारा जल बन सकता है क्या? तो मैंने बोली जल से क्या बना, बर्फ, तो बर्फ से जल बन गया, क्या बन गया? तो बताओ ये परमानेंट है? नहीं, ये अस्थायी परिवर्तन, इसलिए इसे अस्थायी परिवर्तन भी कह देते हैं। भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? अस्थायी। और रासायनिक जो परिवर्तन होता है, इसमें एक बार पदार्थ बन गया तो उसके गुण भी चेंज हो जाएंगे रासायनिक, तो वो वापस पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यही अंतर होते हैं। तो ये स्थायी परिवर्तन होता है। दूसरा, जैसे मैं बात करूं, दूसरा परिवर्तन मतलब कि इसमें अंतर क्या लिख सकते हैं? इसमें पहला एक अंतर यही लिख लो आप, इसके भौतिक गुण तो बदलते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते। और इसमें क्या लिख सकते हैं परिवर्तन में? इसमें भौतिक प्लस रासायनिक, रासायनिक गुण दोनों बदल सकते हैं। मतलब कि रासायनिक गुण तो बदलेगा ही बदलेगा, तभी वो रासायनिक परिवर्तन का ही क्या होगा उसमें उदाहरण। इसके बाद जैसे इसमें उदाहरण पूछ लेता है नंबर 3, जैसे उदाहरण में लिखेंगे हम, यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे इसके, जैसे कि जल का बर्फ में बदलना। दूसरा बात, मोमबत्ती का पिघलना। तीसरी बात, कागज का फटना। चौथी बात, कांच का टूटना। और भी काफी उदाहरण है, जैसे कि रबड़ का खींचना, रबड़ का खींचना। अब इसमें जैसे उदाहरण लिखेंगे एग्जाम्पल में, इंपोर्टेंट है कि लोहे पे जंग लगना जो आपकी किताब में दे रखा है, सर जंग क्या होता है? जंग वैसे आप जो लोया लाते हैं ना, उस पर एक परत जम जाती है भूरे रंग की, काई बोलते हो वैसे, वो जंग होती है। इसका फॉर्मूला भी होता है अलग, वो आगे पढ़ाएंगे हम सब, संचरण वाले टॉपिक में चलेगा ये जंग का सिस्टम पूरा, लोहे पर जंग लगना। अगला उदाहरण है दूध से दही का जमना। जो सारे उदाहरण लिख रहा हूं इससे बाहर जाएगा ही नहीं वैसे। दूध से दही का जमना, जैसे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया का होना। और भी लिख सकते हैं भोजन का पाचन या पाचन करना या पाचन का होना। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मतलब सर भौतिक गुण और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, मतलब भौतिक गुण बदल सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदल, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और दूसरी बात, इसके उदाहरण इंपोर्टेंट है। क्या पूछता है उदाहरण? कैसे पूछता है कि उसने बोला कि जल से बर्फ का बदलना किस प्रकार का। वैसे एक बात बताऊं,
अगर कोई पदार्थ वापस पुरानी अवस्था में आ जाए, मतलब कि चेंजेस होने के बाद पुनः उसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। और जिसको मतलब दोबारा परिवर्तन होने के बाद प्राप्त नहीं किया जा सके, वो कौन सा है? रासायनिक। मतलब कि ये एक बार बदलाव हो गया तो इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर परिवर्तन हो गया तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता वापस। तो ये भी लिख सकते हैं इसमें, इसको दोबारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी लिख सकते हैं, बहुत है बेटा अंतर। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। क्यों इंपोर्टेंट बन जाता है? क्योंकि अब इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया की तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके अंदर? इसके अंदर टाइप होते हैं बेटा। रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है? टाइप। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके बाद दो टॉपिक और रह जाते हैं, कौन कौन से? विकृत गंध्यता और संचरण। इसके बाद अपने पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे इसके बाद। तो ये इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ये जो अपना चैप्टर का नाम है ना, रासायनिक समीकरण, ये दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो संतुलित होता है, एक असंतुलित। मतलब कि जो बैलेंस होता है, मतलब कि, और नॉन बैलेंस बोल सकते हैं उसको। तो समीकरण क्या है? जैसे कि अभी मैं बताता हूँ समीकरण क्या होता है। अभी मैंने एक अभिक्रिया लिखी थी शुरुआत में आपके लिए, उसको हम अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। इसको मैं मिटा रहा हूं और जो अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको, अभी मैंने रासायनिक अभिक्रिया की बात बताई है, उसके बाद रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक समीकरण होता है, समीकरण, ये बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है रासायनिक समीकरण? दो प्रकार का। अब ये बताओ पहले, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, पहले हमें ये ही नहीं पता कि समीकरण क्या है। जो यहाँ पे जो नाम है, जो समीकरण होता क्या है। अभी जो मैंने अभिक्रिया लिखी थी आपके लिए, एक लिखी थी Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या लिखा था? MgO। इधर बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे कि मैं Mg प्लस O2 बराबर MgO, पहली बात। इस वाले पार्ट में जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सर जी तुमने Mg लिख दिया और यहाँ O2, हम पे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से, कि जो इनके जो तत्वों के प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह है, सूत्र है, वो सारे एक ही वीडियो में। जब मैं यहाँ पे Mg लिखा हो तो आपके दिमाग में डायरेक्ट जाए कि Mg सर ने लिखा है तो मैग्नीशियम, O2 लिखा है तो ऑक्सीजन, Na मतलब सोडियम, K लिख दिया पोटेशियम। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो तत्व हैं 30-40, उनके प्रतीक या उनके बारे में लिखा दिया जाएगा अगली वीडियो में, जिससे क्या है आप इस पूरे चैप्टर को तभी सीख पाओगे। जब तक ये नाम नहीं आते तो इस पार्ट को पढ़ना बेकार है। जब तक तत्वों के प्रतीक सूत्र वगैरह नहीं सीख पाओगे तो हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इनके तत्वों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। और मैं बस थोड़ा समय और लेना चाहता हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अभिक्रिया जो लिखी है ना, इसी को ही तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, इसका नाम है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और इसका नाम क्या है बेटा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है उसके बारे में भी बताऊंगा, ये अभिक्रिया के बारे में बता रहा है। जैसे कि एक पदार्थ ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया, दोनों तत्वों से मिलकर एक नया पदार्थ बना है, और इधर इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बताओ, ये मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन थी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो बताओ चेंज हुआ?
किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसमें। जैसे कि यह मैग्नीशियम था, अब ये देखो ये इतना बड़ा नाम है, ये देखो कितना बड़ा नाम है, और यहाँ पे देखना कितना बड़ा नाम है। अब इससे हम छोटा लिखते हैं जिससे क्या है अभिक्रिया बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो जिस जगह हमने हिंदी में मैग्नीशियम लिख रहा है इसकी जगह हमने ये Mg लिखा है, तो इसको बोलते हैं इसका प्रतीक सूत्र। तो मतलब कि रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिक्रियाओं को उसके जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उसको उनके सूत्र या प्रतीक के रूप में निरूपित कर देते हैं। तो जो हम अभिक्रिया लिखते हैं वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। डेफिनेशन कैसे बनेगी कि जे वैसे एक बात बताएं, इसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती है बेटा मेन, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है अपना उत्पाद। सर अभिकारक और उत्पाद के बारे में थोड़ा बता देते हैं और अगली वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभिकारक क्या होता है? जो भी पदार्थ या जो भी तत्व या जो भी यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो तो कहलाते हैं अपने अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब इन दोनों में हो रही थी, मतलब प्लस क्या बताता है कि इसमें क्या हुआ आपस में संयोग, मतलब जुड़ के अभिक्रिया हुई है इन दोनों में, तो क्या बना है? एक पदार्थ बना। इधर को जो पदार्थ बनना है एरो के बाद इससे बोलते हैं उत्पाद। तो सर ये कितने भी हो सकते हैं अभिकारक? दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक हो सकता है। उत्पाद दो या हो एक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो कौन है? अभिकारक। और जो अभिक्रिया को संपन्न कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बन रहा है, बहुत सारी बातें हैं, तो मतलब कि वो उत्पाद कहलाते हैं। तो जैसे आप समझे रासायनिक समीकरण कैसे कि कोई भी यौगिक के नाम है बड़े बड़े, उनको उनके सूत्र प्रतीक के रूप में निरूपित कर देते हैं अभिकारक और उत्पाद के रूप में। ये इधर वाले अभिकारक, इधर के क्या? उत्पाद। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं अपने रासायनिक समीकरण। अब ये दो प्रकार का होता है, वैसे मैं बता दूं दो प्रकार कौन से। पहला अपना होता है संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। ये भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस प्रकार पूछे जाते हैं कि कोई अभिक्रिया दे देगा, हमसे बोलेगा कि किस प्रकार के समीकरण का उदाहरण है, संतुलित या असंतुलित, या ऐसे बोलेगा कि कोई अभिक्रिया लिख दे और उसको संतुलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहने का मतलब ये है कि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए इसका जो अगला पार्ट है वो SN के अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है अगला पार्ट आप तक पहुंच सके और अपनी मेहनत को पूरा कर सकें। और प्यारे बच्चों आपका सहयोग रहेगा तो पूरा कंटेंट फ्री पढ़ाया जाएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारा अपनी अकेडमी पर फ्री मिलेगा। SN की अकेडमी यूट्यूब चैनल है अपना, सब्सक्राइब लाइक करें जिससे क्या सारी वीडियो मिल जाए। आपका सहयोग हमारी मेहनत। धन्यवाद।